हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और महत्वपूर्ण सूचना में। जैसा कि आप सबको अब तक मालूम चल ही गया होगा कि सीजीएल ने अपना पैटर्न बदल दिया और थंबनेल में मैंने ऐसा लगाया भी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको अपना अनुभव साझा करूंगा, कैसे सीजीएल ने क्या बदला है और इससे आपको क्या फ़ायदा और क्या नुकसान हो सकता है। इसमें कौन से स्टूडेंट हैं जिनको फ़ायदा होने वाला है, कौन से स्टूडेंट हैं जिनका नुकसान होने वाला है। एक बात तो बिल्कुल निश्चित है, एकदम तय है कि अगर कोई परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन को आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। हाँ, परिवर्तन के साथ आपको चलना पड़ेगा। तो इसमें कौन से स्टूडेंट्स का नुकसान होगा, कौन से स्टूडेंट्स का फायदा होगा, इन सब बातों पर हम लोग प्रकाश डालेंगे, बातें करेंगे और बहुत ही आसान शब्दों में, बहुत ही कम शब्दों में 2-4 मिनट की वीडियो में आपको सारी बातें क्लियर कर दूंगा। अगर आपको एसएससी सीजीएल की तैयारी करनी है तो आप इस वीडियो को देखकर अपने आप को एक डिसीजन के मोड पर ला सकते हो, एक सही निर्णय लेने की स्थिति में पाओगे। तो चलिए बिना देर किए करते हैं स्टार्ट। क्या है इसका पूरा पैटर्न। और दूसरी बात, इसी चैनल पर मैं आपको एसएससी के लिए पर डे जीएस का प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा, बेहतरीन प्रैक्टिस सेट, और करंट अफेयर की मैं इस पर करवा रहा हूँ। तो प्लीज़ अगर आप लोग जीएस और करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस करवाऊंगा, क्योंकि मुझे भी अपना सीजीएल का कई सालों का अनुभव है, तो आपको उसका फायदा जरूर मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या हुआ है प्रश्न देखें, यहाँ पे लिखा है कर्मचारी चयन आयोग एसएससी द्वारा सीजीएल के पैटर्न 2022 में किया गया परिवर्तन। ये सब बातें लिखी, इनको आप पढ़ लीजिएगा पॉज करके। जो लिखा है, जो महत्वपूर्ण बातें उनको करते हैं हम लोग। क्या चीजें यहाँ पे देखेंगे, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि 20,000 वैकेंसी, कितनी वैकेंसी है, बहुत बड़ी बात है कि आपको सबको पता चल गई होगी खबर कि 20,000 वैकेंसी इस बार आई है फ्रेंड्स। तो आप सभी को मालूम, अगर आप सीजीएल और एसएससी देते हैं और नहीं देते हैं तो जान लीजिए इतनी बड़ी वैकेंसी सीजीएल में आती नहीं आमतौर पर ना। तो 20,000 बहुत ज्यादा बड़ी वैकेंसी होती है। तो खैर, ये 20,000 आई है, ये बहुत अच्छा आपके लिए अवसर है अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं। अगर नहीं भी करते हैं, अगर आप पहली बार तैयारी करने जा रहे हैं और आपको कॉन्फिडेंस है इंग्लिश और मैथ में, तो कहीं ना कहीं आपको इसमें देखना चाहिए। आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे क्या कमियां हैं, क्या चाहिए, वो सब कुछ बता दूंगा। बाकी डिसीजन आपको अपने हिसाब से लेना होगा। ओके, तो चलिए 20,000 वैकेंसी है। इसमें जो फॉर्म फिल करने की जो डेट है वो देखिए यहाँ पे दी गई है, 17 सितंबर से लेके आप 8 अक्टूबर 2022 तक फॉर्म फिल कर सकते हैं, आवेदन अपने डाल सकते हैं। ठीक है, जमा करने की, ऑनलाइन जमा करने की, ऐसे ऐसे करके बातें यहाँ पे लिखी। ये सारी बातें हैं, हम लोग समझेंगे कि पहले क्या था इसमें पैटर्न और अभी क्या पैटर्न हो गया है, दोनों में क्या परिवर्तन है, किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा। तो आइए समझते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लिखा है कि विषय है, कुल प्रश्न है और कुल अंक है, समय अवधि है ना। तो इस पे देखेंगे पहले क्या होता था, जो पैटर्न था वहां पे होता था कि देखिए आप कि सामान्य बुद्धि और यानी कि रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होते थे 50 नंबर के। इसी तरह से मैथ्स के आप देखोगे सबके 25-25 ना। सामान्य ज्ञान यानी जीके जीएस है ना, जीएस और जीके की बात कर रहे हैं, जो कि मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार करवाऊंगा। करंट अफेयर में आपको अभी दे रहा हूँ पर डे, लगभग 10-15 मिनट की छोटी छोटी वीडियो है। पेट के एग्जाम के लिए भी अगर आप दे रहे हो तो जरूर देखना इसको। तो उसके लिए मैं करंट अफेयर आपको बता रहा हूँ और स्टैटिक जीके में ट्रिक्स भी आपको बताऊंगा। तो आप प्लीज इस वीडियो, इसी चैनल पे जो है जीके पढ़ सकते हैं। सीजीएल तक मैं आपकी पूरी जीके बहुत बढ़िया तैयार करवा दूंगा। तो आइए खैर मुद्दे की बात करते हैं। अभी जो बात कर रहे हैं ये क्या है कि 25 नंबर की रीजनिंग, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के 50 नंबर के, 25 क्वेश्चन जीके के 50 नंबर के, मतलब जस्ट डबल नंबर के ना। और उसी तरह से मैथ्स के आप देखेंगे यहाँ पे 25 क्वेश्चन है और 50 नंबर के हो जाएंगे। फिर आगे देखेंगे यहाँ पे इंग्लिश की जो बात करेंगे हम लोग, यहाँ पर भी 25 क्वेश्चन और 50 नंबर के। मतलब कुल मिला के ये हुआ कि 25 चौके 100 है ना, 100 क्वेश्चन होंगे और उनको आप 2 से गुणा कर दोगे तो 200 क्या हो जाएंगे, 200 आपके मार्क्स हो जाएंगे। इस तरह का आपका प्री का एग्जाम पहले भी होता था और अभी भी इस पैटर्न में जो बदलाव हुआ है उसके बाद भी यहाँ पे कोई बदलाव नहीं हुआ है। बदलाव हुआ है तो ये कि पहले ये जो 200 नंबर थे जोड़े जाते थे आपके मेरिट में, अब ये हो गए सिर्फ क्वालिफाइंग, अब ये नंबर नहीं जोड़े जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है कि ये जो 200 नंबर का पहला प्री एग्जाम होता था, पहला टायर 1 बोलते थे इसको, तो जो पहला एग्जाम होता टीयर 1 बोलते थे। तो फ्रेंड्स अब इस टीयर 1 के नंबर नहीं जोड़े जाएंगे, पहले इसके नंबर जोड़े जाते थे। तो ये तो बात समझ में आ गई। मतलब प्री के एग्जाम पैटर्न में कोई परेशानी नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है, जैसा था वैसा ही है। बस परिवर्तन ये हुआ है कि पहले इसके मार्क्स जुड़ते थे और अब इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। इट्स ओनली क्वालिफाइंग नेचर। ओके, द फर्स्ट टायर इज नाउ ओनली एज अ क्वालिफाइंग नेचर। फाइन। अब देखिए आगे ध्यान देने योग्य बात क्या है, यहाँ पे निगेटिव मार्किंग की बात करिए। अगर आप गलत देंगे तो 0.50 आपको, जैसा कि पहले से ही वही क्वालिफाई और निगेटिव मार्किंग वही वाली है, इसमें कोई नया बदलाव नहीं किया गया। अब समझते हैं जो नया चेंज हुआ है वो क्या हुआ है, कैसे हुआ, देखेंगे। अब नया परिवर्तन क्या हुआ है और पुराने बच्चों को किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, ये चीज समझेंगे। देखिए अगर आप नए हो तो आपको क्या फायदा होगा। यहाँ पे समझने वाली बात ये है
कि 1 मिनट रुकेंगे। हाँ, समझने जैसी चीज देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि 1 घंटा आपको मिलेगा। 1 घंटे में आपको क्या करना है, यहाँ पे इतना पोर्शन करना है आपको गणित का और रीजनिंग का। 1 घंटे में ये काम आपको करना है। 30 क्वेश्चन आपको मिलेंगे मैथ्स के और 30 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के मिलेंगे। हर क्वेश्चन की जो वैल्यू होगी वो 3 नंबर की होगी, यहाँ पे भी 3 नंबर की। इसका मतलब 90 नंबर ये वाले हो जाएंगे और 90 नंबर ये वाले हो जाएंगे, इनको ध्यान रखना। 90 नंबर की आपकी मैथ मेंस में पूछी जाएगी। पेपर 2 की हम बात कर रहे हैं, पेपर 2 की बात कर रहे हैं, मेंस की बात कर रहे हैं। तो 90 नंबर की आपकी मैथ हो जाएगी, समझ रहे हैं। 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 30 नंबर की मैथ, 30 क्वेश्चन मैथ के पूछेंगे यानी 90 नंबर हो गए। और इसी प्रकार रीजनिंग के 30 क्वेश्चन 90 नंबर के हो जाएंगे। फिर फ्रेंड्स अगले सेक्शन की अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, तो आप देख पा रहे हैं ये है अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान। मतलब इंग्लिश हो गया आपका 45 क्वेश्चन और सामान्य ज्ञान हो गया 25 क्वेश्चन। तो इंग्लिश का 45 का अगर आप मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो ये आपका 135 आ जाएगा, यानी कि 135 नंबर की 45 क्वेश्चन जो है इंग्लिश के पूछे जाएंगे। और यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 25 या 75 हो जाएगा। 75 नंबर आपको किस चीज के मिलने वाले हैं, सामान्य ज्ञान के। एंड दिस इज द चेंजिंग प्लान। ओके, अब देखो यही तो है सबसे बड़ा मुद्दा, समझने वाली चीज है। देखो जो पहले एग्जाम होता था ना, वहां पे आपको रीजनिंग मेंस में नहीं मिलती थी। रीजनिंग का कोई वहां पे रोल मेंस में नहीं होता था फ्रेंड्स, वहां पे रीजनिंग नहीं होती थी। वहां पे क्या होता था, एक बार उसको पहले समझ लीजिए, आइए दिखाते हैं। वेट, तो जो मेंस का एग्जाम होता था, पहले जो मेंस का एग्जाम होता था वहां पे बड़ा देखो क्या होता था, जो मैथ्स और इंग्लिश की अगर हम बात करें तो आपको पता होगा वहां पे क्या होता था, 100 क्वेश्चन मैथ्स के और 100 क्वेश्चन इंग्लिश के आते थे। ये भी 2-2 नंबर के आते थे, यानी कि 200 नंबर का ये और 200 नंबर का आपको इंग्लिश पूछा। तो 200 नंबर की मैथ्स और 200 नंबर की इंग्लिश। तो आमतौर पर होता क्या था, जो सीजीएल के एसएससी के बच्चे होते थे वो केवल मैथ्स और इंग्लिश ही पढ़ते थे, वो रीजनिंग और जीएस कभी नहीं पढ़ते थे। क्यों नहीं पढ़ते थे, क्योंकि देखिए जो प्री का एग्जाम है वहां पर भी आप देख पा रहे हैं मैथ्स है, रीजनिंग है और जीके जीएस है और इंग्लिश है। तो अगर आप यहाँ से जीके जीएस को हटा देते तो 25, अगर आप देखोगे तो 25 25 25 75 क्वेश्चन हो गए ना। तो 75 क्वेश्चन अगर ये लोग यहाँ पे करेंगे अच्छे अच्छे से, मतलब अगर केवल ये अपने मेंस को टारगेट करेंगे, है ना। क्योंकि देखो जो बच्चा आपका मैथ्स वाला है उसको रीजनिंग तो बढ़िया आएगी ना, सिंपल सी बात है। तो मैथ्स और रीजनिंग तो अच्छा कर जाएगा। इंग्लिश उसकी मजबूरी थी पढ़ने की, क्योंकि मेंस में इंग्लिश का बराबर का रोल था, मैथ्स के बराबर का रोल था। तो इंग्लिश भी वो अच्छे से पढ़ता था। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो बच्चा मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश प्री के लिए भी पढ़ता था और मेंस के लिए फिर वो रीजनिंग को हटा देता, रीजनिंग को भी हटा देता था। यानी कि वो जीएस ना पहले पढ़ता था, उसकी बिल्कुल जीएस पढ़ने की आदत नहीं। जो सीजीएल के लिए अच्छा बच्चा है वो कभी जीएस नहीं पढ़ता था, जीएस में बिल्कुल उसको इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन अभी क्या हो गया फ्रेंड्स, अब आप जैसा कि आइए देखें, अब क्या हो गया, अब पैटर्न में आप देख पा रहे हैं, अब देख रहे हैं कि मेंस में भी रीजनिंग जुड़ गई है। और रीजनिंग मैथ्स के बराबर अच्छी नहीं हो सकती। जितना आप मैथ अच्छा कर सकते हो उतना रीजनिंग नहीं कर सकते, ये फैक्ट है ना। अगर मैथ में आप 50 में से 50, 25 में से 25 कर सकते हैं, लेकिन रीजनिंग में नहीं कर सकते हैं, तो इसके साथ थोड़ी समस्याएं होती हैं। तो समझना चीजों को। तो ये समस्या सबके साथ होगी, कोई कितना भी इंटेलिजेंट होगा, कोई पहला बहुत दिनों से तैयारी कर रहा हो, आप अभी नए हो, है ना, इसका कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं करेगा ना। बस ये है कि मेहनत करनी पड़ेगी, ताबड़तोड़ जबरदस्त मेहनत करनी पड़ेगी ना, ये चीज समझना होगा। तो रीजनिंग का जो देखो वेटेज यहाँ पे मेंस में बढ़ गया है, इससे क्या होगा, जो बहुत तेज तर्रार लड़के थे सीजीएल की तैयारी करने वाले, उनको कहीं ना कहीं इसका नुकसान होगा। क्योंकि दूसरे और लड़के जो हैं जिनकी मैथ इतनी स्ट्रांग नहीं थी, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे छूट जाते थे। तो ये चीज समझना होगा कि मेंस में रीजनिंग आने की वजह से नए अवसर खुल गए हैं, नए बच्चों के लिए थोड़े से अवसर बढ़ गए हैं। और उसके बाद सामान्य ज्ञान तो बहुत ही खतरनाक चीज आ गई है। इसमें क्या हो गया है, क्योंकि पहले क्या होता था, सामान्य ज्ञान तो मेंस में था नहीं, और मेंस में सामान्य ज्ञान था नहीं, तो प्री मैंने आपको बताया कि बिना पढ़े भी काम चल जाता था। जो अच्छे बच्चे थे वो जीएस नहीं पढ़ते थे, बिना जीएस के उनका काम चल जाता था। लेकिन अब क्या होगा, जो बहुत तगड़े लड़के हैं सीजीएल वाले, उनकी जीएस अच्छी है नहीं। तो अब जो बच्चा रीजनिंग के दम पर मेंस को देख रहा है, कह रहा है कि वाह अब तो रीजनिंग जुड़ गई है, तो रीजनिंग के दम पे जो मेंस की तरफ देख रहा है, उसको देखने के लिए एक जीके वाला जो पार्ट है वो और बढ़ गया, उसकी खुशी मनाने के लिए एक पार्ट और बढ़ गया है। तो कहने का मतलब अगर आप नए हैं तो आप यहाँ से देख रहे हैं 75 नंबर की बात चल रही है ना, 25 या 75, 3 गुणे करोगे तो 75 नंबर आप यहाँ से स्कोर कर सकते हो। जीएस की मैं बात कर रहा हूँ, और उसके बाद रीजनिंग की भी बात करो तो 90 नंबर। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा अलग हो गया है। जो मेंस का पैटर्न था, पहले जो बच्चे होते थे सीजीएल के, उनसे बहुत अलग हो गया पैटर्न। तो यहाँ पे नए लोगों के लिए ये एक अच्छा अवसर बन चुका है। 90 नंबर ये और 75 नंबर ये, तो काफी कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग है। और बाकी आपको अगर बात करें, जैसे यहाँ पे टाइपिंग दिया है, ये बिल्कुल क्वालिफाइंग है, एकदम आसान होगा। 25-26 की स्पीड चाहिए, आप 1 महीना में आराम से कर लेंगे, इसको तो भूल ही जाओ, इसकी टेंशन ही मत लो, है ना। तो अब यहाँ पे देखो, मैं आपको क्या सजेस्ट कर रहा हूँ अपनी तरफ से, कि अगर आपको सीजीएल की तैयारी करनी है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको
सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जो कठिन काम आपके लिए होने वाला वो क्या होने वाला है, ये समझने वाली चीज है। सबसे टफ टास्क क्या होने वाला है, ये 1 घंटा में आपको मैथ्स और रीजनिंग का जो करना है। 1 घंटे में मैथ्स और रीजनिंग दोनों जो करना है, 30-30 क्वेश्चन, ये कहीं ना कहीं टफ टास्क होने वाला है। तो आपको रीजनिंग में जोर लगा के पढ़ना होगा, दमदार तरीके से रीजनिंग पढ़ना होगा, और सीधी सी बात है मैथ तो आपको स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ेगी, है ना। तो मैथ अच्छे से पढ़ें, रीजनिंग बढ़िया पढ़ें। और अगर मैथ्स और रीजनिंग आपकी उतनी टाइट नहीं है, बहुत अच्छी नहीं है, तो देख रहे हैं यहाँ पे 135 नंबर मिलने वाले हैं आपको 45 क्वेश्चन के। तो इंग्लिश आपकी टॉप क्लास की होनी चाहिए, बढ़िया तरीके से इंग्लिश पढ़ लीजिए। और सामान्य ज्ञान मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं आपको पूरी सामान्य ज्ञान जबरदस्त तरीके से पढ़ाऊंगा प्रैक्टिस के माध्यम से। पर डे मैं आपको प्रैक्टिस दूंगा, सारी आपकी सामान्य ज्ञान खत्म हो जाएगी। तो कुल मिला जुला के ये है कि आप अगर नए हैं, सीजीएल में देना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए अवसर है, बहुत बड़ी वैकेंसी है, तो आप इस अवसर का लाभ उठाइए। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।